नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवके नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवत गीता के सुबह के सत्र में। आप सभी श्रवण कर रहे हैं भगवत वाणी भगवत गीता। आइए प्रारंभ करते हैं अध्याय 13। इस अध्याय का
शीर्षक है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। कल हमने श्लोक क्रमांक 19 और 20 दोनों पर चर्चा की थी। 20 हो गया था क्या? यस। आज हम श्लोक क्रमांक 21 से आगे की ओर चर्चा करेंगे। ध्यान से श्रवण कीजिए। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। यस, प्लीज पढ़िए। कौन पढ़ेगा? हेमा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कार्य कारण कृतत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते। पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। हरे कृष्ण। हरि बोल। यस सुरेश ब्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। हरि हरे बोल। कृष्ण। यस नूतन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते। पुरुष सुख दुःख नाम भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। हरि बोल। हरे यस कृष्ण। माता जी। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। हरे कृष्ण प्रभु। यस विशाल ब्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कार्य कारण कृत्वित्वे हेतु प्रकृति रुच्यते। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। यस आशिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। हरे कृष्ण। हरि। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस ऑफ चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कार्य कारण कर्तृत्वे, यह भगवान यहां बता रहे हैं अर्जुन को कि इस भौतिक संसार में जितने भी कारण और कार्य है, या कार्य और जो उसके परिणाम है, कारण और परिणाम दोनों ही प्रकृति की हेतु मानी जाती है। प्रकृति के द्वारा लोग ऐसे कहते हैं ना, ये तो प्रकृति का उथल पुथल है, प्रकृति ने अपना कहर ढाया है, प्रकृति ऐसा कर रही है, प्रकृति को मत छेड़ो नहीं तो वह अपना बदला लेगी। लाइक दैट भगवान इसी बात को कह रहे हैं कि प्रकृति समस्त भौतिक चीजों के कारण और कार्य की हेतु कही जाती है। जीव इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। आप देख लीजिए,
हर व्यक्ति के पास वेराइटीज ऑफ सुख दुख है। इतने खाने में वैरायटी नहीं होंगे जितने सुख और दुख में वैरायटी होंगे। हाँ, हर व्यक्ति को अलग प्रकार का दुख। किसी को दुख है इस बात का कि उसे अपने घर में अच्छा सम्मान नहीं मिला। कोई अपने माँ बाप से रुष्ट है कि उनके माँ बाप ने उन्हें पढ़ाया नहीं। कोई अपने माँ बाप से रुष्ट है कि उन्हें इस कॉलेज में क्यों डलवाया। कोई अपने माँ बाप से रुष्ट है मुझे अपने हिसाब से करने क्यों नहीं देते। इस प्रकार से दुखों की इतनी वैरायटी है। सेम एज एक ही घर में 11 लोग हैं और 11 लोगों को दुख है, और 11 लोगों से दुख पूछ लो वो बाकी 10 से दुखी होंगे किसी न किसी कारण से। तो ये दुखों की वैरायटी है ना, अलग अलग प्रकार से। तो इस संसार में सुख दुख के भोग का जो हेतु है वह जीवात्मा है। अब इसको तात्पर्य समझते हैं कि आखिर भगवान क्या कहना चाहते हैं। श्रीला प्रभुपाद समझाते हैं, कहते हैं कि जीवों में शरीर और इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्ति प्रकृति के कारण है। कुल मिलाकर 84 लाख अलग अलग योनियां हैं और ये सब प्रकृति जन्य है। आप देखेंगे कि एक व्यक्ति के अंदर जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां बोध करती हैं किसको? प्रकृति को। जब तक यह पूर्ण रूप से शुद्ध न हो जाए, अशुद्धावस्था में क्या करती हैं? प्रकृति के द्वारा बोध होती हैं। जबकि इन्हीं आंखों से, ये जो आंखें हैं, इन्हीं आंखों को माध्यम बनाकर भगवान को भी फील किया जा सकता है। इन्हीं कानों के माध्यम से सिनेमा छोड़ करके भगवान के बारे में भी सुना जा सकता है। इन्हीं जिह्वा से बाहर की चीजें न खाकर प्रसाद भी खाया जा सकता है। इसी जिह्वा से दूसरों को के बारे में द्वेष या दूसरों के बारे में विष न उगलकर भगवान का गुणगान भी किया जा सकता है। इस प्रकार से हम यह देख सकते हैं कि किस प्रकार यह इंद्रिया प्रकृति जन्य हो चुकी हैं। यस, कमल लता माता जी कुछ कहना चाह रही है? हरे जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। मैं आज लेट हो गई हूँ, आप मेरे को श्लोक नंबर बता दीजिए। 21, 13 जी। जी हरे हरे कृष्ण। तो श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि अलग अलग योनियों में अलग अलग प्रकार का सुख है। हालांकि विशेष रूप से कष्ट जो मिलता है वह मनुष्य योनि में मिलता है। बाकी योनियों में को भोग योनि कहा गया है, क्योंकि बाकी योनियों में चेतना कम होती है। नहीं, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि एक बकरा कटता है और दूसरा बकरा वहीं पर आराम से बैठ करके पत्ते खाता है, हरे पत्ते। उसको कष्ट नहीं समझ में आता कि अगला नंबर उसका है। पता चलता है क्या? नहीं पता चलता। मैं एक बार यहीं हमारे रायपुर में नंदन वन में गया था। वहां एक पिंजरे में खूब सारे अजगर थे और उन अजगर के बीच में मुर्गे छोड़ दिए गए थे। एक मुर्गे को आधा निगला हुआ था अजगर, और बाकी मुर्गे वहीं चर रहे थे। बाकी मुर्गे वहीं चर रहे थे, दाना खा रहे थे। तो कहने का मतलब यह है कि ये निम्न योनियां हैं। इन योनियों में यह समझ में नहीं आता कि कितना दुख है, लेकिन मनुष्य जिसके पास हायर कॉन्शियसनेस होता है, सबसे अच्छी चेतना होती है, ऐसी चेतना वाला व्यक्ति सुख और दुख दोनों को अत्यधिक फील करता है। बाकी आहार निद्रा भय मैथुन, यह चारों तो समस्त योनियों में है। विशेषकर पशु योनि में खाना सोना, आत्मरक्षा और वंश वृद्धि, यह तो अति मात्रा में पाई जाती है। इसीलिए उसे भोग योनि कहा जाता है। वह भोग योनि है। क्या है वह भोग योनि है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब एक जीवात्मा को अलग अलग शरीर प्राप्त होते हैं,
तब वह अलग अलग प्रकार से सुख और दुख भोगता है। उसके भौतिक सुख और दुख उसके शरीर के कारण। मछली को पानी से निकाल दे तो उसे परेशानी होती है, और आपको पानी में डाल दे तो परेशानी होगी नहीं। दोनों के दुख अलग अलग है। पानी में, पानी के अंदर आप लंबे समय तक नहीं रह सकते, और मछली पानी के बाहर लंबे समय तक नहीं रह सकती। तो दोनों के दुख का कारण क्या हुआ? अलग अलग हुआ। एक के पानी में जाने के कारण और एक में पानी के से निकाल देने के कारण। तो दुखों का प्रकार या सुखों का प्रकार व्यक्ति की योनि पर निर्भर करता है, कि वह किस योनि में है, वह कौन से शरीर में है। तो इसलिए सुख या दुख शरीर के कारण है, स्वयं उसके कारण नहीं है। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत तेज भूख लगी। आत्मा को तो लगती नहीं, आत्मा को लगती तो हरे कृष्ण महामंत्र जपा करते। आत्मा, किसी को पता ही नहीं चलता कि आत्मा को भूख लगी है। चलिए मान लीजिए किसी को बहुत तेज भूख लगी है, पेट में गुड़गुड़ मचा है, हाँ, 100-200 चूहे पेट में कूद रहे हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो क्या करना चाहिए? सूरज प्रभु एक दिन बता रहे थे, प्रभु जी के पेट में चूहे दौड़े तो टमाटर में मुसवा मारने की दवा, चूहे मारने की दवा मिलाकर खिला दीजिए। पेट के अंदर जाएगा, सारे चूहे मर जाएंगे, गुड़गुड़ करना बंद कर देगा। वैसे आइडिया अच्छा है ना? तो यदि किसी को भूख लगी हो और उसे उसका फेवरेट खाना दे दिया जाए तो उसकी पेट भर जाएगी, उसे बड़ा सुख मिलेगा। लेकिन पेट भर जाए, अब और फेवरेट खाना दे दिया जाए तो अब वही सुख दुख में रूपांतरित हो जाएगा। तो दुख किसके कारण है? सुख या दुख, वही सुख अभी शरीर में, वही पेट आपको सुख दे रहा था खाना खाने से, पेट भर जाने के बाद जब और खाना पड़े तो वही खाना अब क्या कर रहा है? दुख देता है। तो सुख और दुख शरीर के कारण होता है, न कि जीवात्मा के कारण। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, उसकी मूल अवस्था में भोग में कोई संदेह नहीं रहता, अतएव वही उसकी वास्तविक स्थिति है। वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए भौतिक जगत में आता है। वैकुंठ लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं होती। तो जब लोगों को मालिक बनना होता है ना, तो भौतिक जगत में आ जाते हैं। और हर व्यक्ति देखिए मालिक बनना चाहता है इस भौतिक जगत में। किसी भी शरीर में हो, चाहे स्त्री के शरीर में या पुरुष शरीर में, हर व्यक्ति चाहता है सब कुछ मेरे कंट्रोल में हो। नहीं नूतन माता जी, है ना? हर व्यक्ति चीजों को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। तो जीवात्मा विद्रोह ही इसलिए करता है क्योंकि उसे मालिक बनना होता है। वैकुंठ में ऐसे प्रभुत्व जताने वाली कोई स्थिति नहीं होती। क्यों? क्योंकि वैकुंठ अत्यंत शुद्ध जगत है। वहां पर सुख के लिए अलग से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि भौतिक जगत में सुख प्राप्त करने के लिए, सुख और दुख के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। और सुख प्राप्त करने के लिए तो व्यक्ति जीवन भर प्रयास करता है, बस सुख आता नहीं है, परछाई की तरह हाथ से निकल जाता है। नहीं, करण अर्जुन के करण अर्जुन भी वापस आ गए, बस सुख नहीं आया। नहीं, मेरे करण अर्जुन आएंगे, करण अर्जुन तो शायद आ गए, सुख नहीं आया। क्यों? क्योंकि सुख, भौतिक जगत में सुख है नहीं, ये दुखों की दुकान है। हाँ, आएगा सुख कुछ क्षण के लिए, बाकी मतलब 24 घंटे में कुछ क्षण सुख, बाकी सब दुख। हम्म? श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं,
इंद्रिया इच्छाओं की पूर्ति का साधन है, यह शरीर तथा हेतु रूप इंद्रिया प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। आप अगले श्लोक से समझ पाएंगे कि जीव को अपनी पूर्व आकांक्षा तथा कर्म के अनुसार परिस्थितियों के वश वरदान का श्राप मिलता है। तो व्यक्ति जैसी इच्छा करता है, व्यक्ति चाहता है कि मैं खूब खाऊं, एक बार खाऊं और सो जाऊं, भगवान बोले ओके जाओ भालू बन जाओ, तो भालू बना देते हैं, खाता है और सो जाता है। किसी को खूब हाँ हुसैन बोल्ट बनने का मन हो, हाँ खूब दौड़ने का मन हो, तो अगले जन्म में हुसैन बोल्ट घोड़ा बन गया, लाइक दैट। अगर खूब दौड़ेंगे तो दौड़ने वाला व्यक्ति क्या बन जाएगा? घोड़ा बन जाएगा। घोड़े का काम है दौड़ना। तो क्या बनना चाहते हैं, आपकी इच्छा अनुसार आपको वैसा शरीर प्राप्त हो जाता है। कुछ लोगों को कपड़े पहनने की इच्छा नहीं होती, तो अगले जन्म में भगवान उनको वृक्ष बना देते हैं, जीवन भर कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं, नग्न रहो। तो जैसी इच्छा करेंगे आपको उस इच्छा के अनुरूप फल प्राप्त होगा, उस इच्छा के अनुरूप आपको वैसा शरीर प्राप्त होगा। इसी भगवत गीता में आप एक सामने एक फोटो देखेंगे जिसमें व्यक्ति अपनी चेतना का प्रदर्शन करता है और उस चेतना के अनुसार उसे अलग अलग शरीर प्राप्त होता है। देखा है आप लोगों ने भगवत गीता में? भगवत गीता में देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये देखिए ये वाली फोटो दिख रही है सबको? आपके ही देखिए भगवत गीता में होगी। एक व्यक्ति जो मांस खाता है बड़े चाव से, तो अगले जन्म में उसे चीता बना दिया गया, शेर बना दिया गया। जाओ मांस खाओ, कोई इश्यू नहीं, मनुष्य के शरीर से शेर बन गया। दूसरे में देखो, एक व्यक्ति को सड़ा गला या गंदगी खाने की इच्छा है, तो उसे सुअर बना दिया गया, जाके वो नाली में अब ढूंढ ढूंढ के ही खाएगा। अपना फिस्ट कहाँ बनाएगा? नाली में। एक देखिए एक्सपोजर मग है, एक व्यक्ति जिसको कपड़े पहनने का मन नहीं है, तो उसको वृक्ष बना दिया गया, जाओ नग्न ही रहो। अब वृक्ष भी बिल्कुल उसी स्टाइल का बनाया गया, नहीं? एक व्यक्ति को खूब सोने की इच्छा है, तो इस प्रकार से वो भालू बन गया, खाया और सो गया। पेज नंबर बताइए सूरज को, कौन से पेज में है? शुरू में इंस्टेंट, यदि आप देखेंगे शुरू में ही जो हमारे इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देखिए लास्ट में आपको दिखाई देगा। ये जिसमें इमेज बनी है उसमें 7वें नंबर पेज पे है। यस। तो कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जिस तरह की इच्छा करता है उस तरह से उसको शरीर प्राप्त होता है। जब व्यक्ति एक प्रकार के शरीर को प्राप्त कर लेता है तो प्रकृति उसको अपने अनुसार फिर चलाती है, वह प्रकृति के वश में आ जाता है। ये 3 गुण उसे अपने कंट्रोल में करते हैं। क्यों? क्योंकि यह शरीर भी क्या है? यह शरीर पंच महाभूत से बने हुए हैं और पंच महाभूत प्रकृति के नियमानुसार कार्य करता है। हाँ, प्रकृति के नियमानुसार ही पंच महाभूत काम करेगा, यही नियम है। मतलब तवे पे बैठेंगे, गरम तवे पे, तो आपको तवा गरम लगेगा। योगी बन जाएंगे तो योगी बनना एक अलग किस्सा है। हम जनरल केस की बात करें, हम सामान्य लोग हैं।
कोई योगी तो नहीं है कि नहीं प्रभु जी मैं तो हवा में भी चल सकता हूँ, पानी में भी रह सकता हूँ, तो वो योगियों की बात है। हम सब लोग तो सामान्य लोग हैं। तो हम सबको इस बात को समझना होगा कि यह शरीर प्रकृति के वश में रहता है। यह पंच महाभूत प्रकृति के नियमानुसार कार्य करती हैं। ठंडी के समय ठंडी, गर्मी के समय गर्मी, और बरसात के समय परेशानी होती है, छाता की आवश्यकता पड़ती है ना। तो यह शरीर, शरीर के अंदर ऐसी शक्ति नहीं है, फिर से बता रहा हूं, शरीर के अंदर ऐसी शक्ति नहीं है कि वह नियमों को बदल सके। मान लीजिए किसी को कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया, शिला प्रभुपाद लिखते हैं जैसे ही वह व्यक्ति कुत्ता बनेगा, अब वह मनुष्यों की भांति नहीं रह सकता, अब उसे कुत्ते की तरह ही रहना पड़ेगा, चाहे पूर्व जन्म में मनुष्य रहा हो। अब उसे मैक्सिमम चीजों को उठाने के लिए मुंह का प्रयोग करना होगा। आप यहां तो हाथ से उठा लेते हैं, सूरज प्रभु बोलेंगे टॉमी, तो टॉमी भाग कर जाएगा और मुंह से बॉल उठा कर लाएगा, हाथ से नहीं। बहुत मुश्किल से हाथ उठा करके, मतलब बोलेगा टॉमी बोलो हरि बोल, तो बड़ी मुश्किल से दो पैरों पे खड़ा होकर हरि बोल बोलेगा, लेकिन दो पैर से भाग नहीं पाएगा, उसको भागना चार पैर पे ही पड़ेगा। तो जिस तरह का शरीर प्राप्त होगा उस तरह से उसे चलना होगा। सुअर है तो उसे घी और मावा अच्छा नहीं लगेगा, उसे चाहिए क्या, सड़ा गला गंदगी, नाली का गंदगी, उसके लिए फिस्ट है वो। मनुष्य होता तो उसे 56 भोग चाहिए होता, लेकिन कुत्ते को 56 भोग नहीं चाहिए। कुत्ते को क्या चाहिए, नाली वाला स्पेशल फिस्ट। हाँ, तो जो जिस प्रकार का शरीर प्राप्त करेगा वह उसके अधीन हो जाएगा, उसके अधीनस्थ ही कार्य करेगा। भगवान इतने कृपालु हैं, भगवान इन सब के बाद भी इतने कृपालु हैं कि भगवान हर शरीर के अंदर उस जीवात्मा के साथ निवास करते हैं, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, सुअर हो, घोड़ा हो, मनुष्य हो, अथवा कोई भी कीट पतंग हो, भगवान उस जीवात्मा के साथ निवास करते हैं। श्लोक क्रमांक 22 सुनिए। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान् कारणं गुण संगोस्य सद्यो निज जन्मसु। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान् कारणं गुण संगोस्य सद्यो निजन्मसु। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान् कारणं गुण संगोस्य सद्यो निजन्मसु। यस, पढ़िए कोमलता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादा प्रणाम। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुक्तेन प्रकृति जान गुणान् कारणं गुणं संगोष्यं कारणं गुण संगोष्यं सदसागो निज निज संग से सदसागो निजन्मसो। यस, सूरज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। हरि हरे कृष्ण। यस, नूतन माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तात्पर्य पढ़ो प्रभु जी। तात्पर्य है माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा प्रभुपाद जी की जय। ये श्लोक ये समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे में किस प्रकार देहांतरण करता है। दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जीव एक शरीर को त्याग कर
दूसरा शरीर उसी प्रकार धारण करता है जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है। वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण है। जब तक जीव इस मिथ्या प्राकट्य पर मुक्त रहता है, तब तक उसे निरंतर देहांतरण करना पड़ता है। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप यह ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता रहता है। भौतिक इच्छा के वशीभूत हो उसे कभी देवता के रूप में, तो कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़े, कभी जल जंतु, कभी संत पुरुष, तो कभी खटमल के रूप में भी जन्म लेना होता है। ये क्रम चलता रहता है और प्रत्येक परिस्थिति में जीव अपने को परिस्थितियों का स्वामी मानता रहता है, जबकि यह प्रकृति के वश में होता है। थैंक यहाँ यू। पर बताया गया है, यस, प्रभु जी रुक जाओ। हरे हाँ कृष्णा। जी जी। ओके। भगवान कह रहे हैं कि जीवात्मा, हर जीवात्मा प्रकृति के गुणों के अनुसार भोग करता है, और जब वह प्रकृति के ऊपर अलग अलग प्रकार से भोग की प्रवृत्ति रखता है, तो उस प्रवृत्ति के अनुसार उसे अगला जीवन क्या होगा, यह निर्णय किया जाता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, यह उस जीवात्मा की चेतना पर निर्भर करता है। निश्चित रूप से शरीर वस्त्रों की तरह बदल दिया जाता है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, देह अंतर देह, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, ये होता है। और कपड़े केवल तभी बदले जाते हैं, जैसे किसी के पास खूब सारे कपड़े, पता है, तो उसको कपड़े में खूब आसक्ति होती। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि इतना कपड़ा क्यों, जितनी जरूरत है उतने में जब काम तो चल जाएगा, तो अननेसेसरी कपड़ा नहीं रखते। अच्छा, कुछ लोग लेजी भी होते हैं, इसलिए भी कपड़े रखते हैं, क्योंकि उन्हें धोना ज्यादा ना पड़े, एक साथ कर लेंगे। खैर, जिस प्रकार की चेतना होगी उस चेतना के अनुरूप उसे नया शरीर प्राप्त होगा। किंतु यदि वह व्यक्ति भौतिक संसार में आसक्ति न रखे, तो उसे कपड़े बदलने की आवश्यकता न पड़े, वह मुक्त हो जाए। इस भौतिक संसार पर आसक्ति ही उसके अगले जन्म का कारण बनती है। अगले जन्म में उसका कारण, अगले जन्म का कारण क्या है? इस भौतिक संसार में तो व्यक्ति यदि इस भौतिक संसार से आसक्ति हटा दे, तो उसकी परेशानी खत्म हो जाएगी। और यदि भौतिक संसार में आसक्ति उसकी बने रहे, तो उसे पुनः जन्म लेना होगा, नया शरीर धारण करना होगा, और नए शरीर में पुनः आपको कष्ट भोगना होगा। थोड़े मोड़े सुखाएंगे, मैक्सिमम तो दुखी रहेंगे, क्योंकि संसार दुखालय है। अब प्रकृति के अलग अलग चीजों पर वह प्रभुत्व जमाता है। घर मेरा, जमीन मेरी, ये मेरा कुआं, ये मेरा तालाब, हाँ,
प्रकृति के अलग अलग, या कई बार मेरी पत्नी, वह भी प्रकृति है, मेरे बच्चे, तो ये जो मेरा वाला कॉन्सेप्ट है, प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने के कारण वह बार बार जन्म मृत्यु रूपी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता है। जन्म मृत्यु लेना अनुकूल परिस्थिति नहीं है, यह प्रतिकूल परिस्थिति है कि बार बार उसे जन्म लेना पड़ता है। और उसी भौतिक इच्छा के फलस्वरूप कई बार वो देवता बनता है, कई बार लोगों को खूब भोग करने की इच्छा होती है तो वह देवता भी बनता है अपने कर्मानुसार, या फिर जो भी जिस प्रकार के, मान लीजिए कोई खूब तैराक अच्छा हो और उसे पानी में ही रहना पसंद हो तो बना दिए मछली, बोले जाओ पानी में ही रहना, अगले जन्म पूरे समय पूरी इच्छा पूरी कर लो। तो इस प्रकार से इच्छा अनुरूप चीजें बदल दी जाती है। यस विशाल प्रभु पढ़िए अगला पैराग्राफ तात्पर्य का। विशाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पर बताया गया है कि जीव किस प्रकार विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है। यह प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण है। अतएव इन गुणों से ऊपर उठकर दिव्य पद पर स्थित होना होता है। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। कृष्ण भावनामृत में स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मुक्त मनुष्य को एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करने के लिए बाध्य करती रहती है, क्योंकि अनादिकाल से उसमें भौतिक आकांक्षाएं व्याप्त हैं। लेकिन उसे इस विचार को बदलना होगा। यह परिवर्तन प्रामाणिक स्रोतों से सुनकर ही लाया जा सकता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन है, जो कृष्ण से ईश्वर विज्ञान का श्रवण करता है। यदि जीव इस श्रवण विधि को अपना ले तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चीर अभिलषित आकांक्षा समाप्त हो जाए, और क्रमशः ज्यों ज्यों वह प्रभुत्व जताने की इच्छा को कम करता जाएगा, त्यों त्यों उसे आध्यात्मिक सुख मिलता जाएगा। एक वैदिक मंत्र में कहा गया है कि ज्यों ज्यों जीव भगवान की संगति से विद्वान बनता जाता है, त्यों त्यों उसी अनुपात में वह आनंदमय जीवन का आस्वादन करता है। हरे कृष्ण। यदि कोई व्यक्ति इस शरीर से मुक्ति चाहता है, इस धराधाम से वापस भगवत धाम जाना चाहता है, तो सबसे पहले उसे अपने विचारों में बदलाव लाना होगा। कोई भी व्यक्ति इस विचार के साथ इस भौतिक जगत से बाहर नहीं निकल सकता। उसे अपने विचारों में शुद्धता लानी होगी, अपने कर्मों में शुद्धता लानी होगी, तभी जाकर वह मुक्त हो सकता है। अन्यथा वह इसी जगत में फंसा रहेगा। अब विचारों को बदलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रामाणिक स्रोतों से सुनना। यदि कोई व्यक्ति प्रामाणिक स्रोतों से सुनता है, प्रामाणिक स्रोतों से सुनकर ही, अर्थात कहीं से भी नहीं सुनना है, कहीं से कुछ भी सुनेंगे तो यह भौतिक जगत का में फंसने का कारण बनेगा। जैसे एक व्यक्ति को जब कष्ट होता है तो वह कष्ट के निवारण के लिए तो कष्ट निवारण के लिए क्या बता रहा था मैं, मैसेज पढ़ते पढ़ते भूल गया क्या बता रहा था मैं। कष्ट निवारण के लिए। इससे पहले कष्ट निवारण का शब्द कहाँ से आया? देहांतर परिवर्तन। यस, यदि कोई व्यक्ति शरीर बदलता है, यदि वो कष्ट से निवारण पाना चाहता है, तो उसे यह भौतिक शरीर छोड़ना होगा, और यह भौतिक शरीर छोड़कर आध्यात्मिक शरीर धारण करना होगा। क्योंकि भौतिक शरीर तो कष्टों का घर है, यहाँ तो कष्ट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे जिस प्रकार से मिले, चाहे जिस भी योनि में हो। हर योनि में कष्ट है, कोई भी योनि ऐसी नहीं जिस योनि में कष्ट नहीं है। तो व्यक्ति को
क्या करना होगा? प्रमाणिक स्रोतों से सुनना होगा। किसी भी व्यक्ति से नहीं सुनना होगा। यस, मैं कह रहा था कि एक व्यक्ति है जो अपने कष्ट निवारण के लिए उसने देखा कि यूट्यूब पे एक बाबा जी आए, बोले ये मंत्र गा लो, ये मंत्र का पाठ कर लो, सारा दुख दूर हो जाएगा। उसने वो भी किया। फिर बोले 1000 बार इसका पाठ कर लो, कष्ट खत्म हो जाएंगे, वो भी किया। तो जब व्यक्ति अनऑथराइज्ड सोर्स से सुनता है तो उसकी जीवन में उथल पुथल मच जाती है। क्यों? क्योंकि उसने गलत जगह से चीजें ली। जैसे आप अगर सही जगह से इलेक्ट्रॉनिक का सामान न खरीदो तो ब्रांड के अंदर भी आपको डुप्लीकेट सामान मिलेगा। आजकल ऑनलाइन में खूब सारे एडवर्टाइजमेंट चलते हैं, बोले प्यूमा का टी शर्ट केवल 70 रुपए में ले जाइए। हाँ, रियलमी का ईयरफोन बस 11 रुपए में, केवल आज का सेल है। तो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बाहर की कोटिंग, बाहर की कवरिंग चढ़ाकर, ऐसी बहुत सारे अनऑथराइज्ड लोग हैं जो हो सकता है दिखने में साधु जैसे हो, बाहर से अथोराइज्ड लग रहे हो, लेकिन वो अथोराइज्ड न हो। तो सबसे पहले अथोराइजेशन चेक किया जाना चाहिए, प्रमाणिक स्रोतों से ही सुनना चाहिए। यही आपके जीवन में मूलतः बदलाव लाएगा। यदि कोई जीवात्मा अपने जीवन में प्रमाणिक स्रोतों से श्रवण विधि को अपना ले तो तुरंत उसका जीवन बदल जाएगा और इस प्रकार से उसे आध्यात्मिक सुख मिलेगा, क्योंकि वह आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलकर वह भगवान की संगति प्राप्त करेगा और जिस अनुपात में वह भगवान और भगवान के भक्तों का संग करेगा उसी अनुपात में उसका जीवन आनंदमय होता जाएगा। तो यदि कोई जीवन में आनंद पाना चाहता है तो उसे भगवान और भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए, भगवान के भक्तों से ही सुनना चाहिए, प्रमाणिक स्रोतों से सुनना चाहिए, कहीं से भी नहीं सुनना चाहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? कोई पूछना चाहता है, कुछ कहना चाहता है? हरे कल कृष्ण प्रभु जी। यस, यस नेहा माता जी, जय। प्रभु जी, मेरा